नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजे का वक्त होता है जब हम आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा चुनाव में 6वें चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान लगातार जारी। दोपहर 3 बजे तक 49.2% वोट हुई है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। यूपी की 14 सीटें, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं जिन पर वोट पड़ रहे हैं। बड़ी बात ये, दिल्ली की सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी मतदान जारी है। और अब अंतिम आर्स की तरफ, अंतिम घंटे की तरफ मतदान की प्रक्रिया है। आज 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में दर्ज हो जाएगी। 5 चरण इसके पहले हो चुके हैं। 543 कुल सीटों में से 428 पर मतदान इन 5 चरणों में हुआ है। 7वें और आखिरी चरण के लिए अब 1 जून को वोटिंग बची है और 4 जून को देश में किसकी सरकार, यह स्पष्ट होगा। जनादेश किसको मिला है, स्पष्ट होगा, नतीजे आएंगे। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि शाम को 5 बजे तक का जो वक्त निर्धारित होता है उतने समय तक कितने लोग कतार में पहुंचते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। कुछ इलाकों में अच्छा प्रतिशत रहा है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन अभी भी शहरी इलाकों में वोटिंग प्रतिशत में सुधार की उम्मीद की जा रही। राज्यों में दोपहर 3 बजे तक की क्या स्थिति है, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 8 राज्यों की इन सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। और अब अंतिम घंटे में सभी लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि पहुंचे, वोट करें। कई दिग्गजों ने भी आज मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्री को आप देख रहे हैं स्वयं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चलिए, तो ये अपडेट है इस वक्त तक का और लगातार आपको चुनाव से जुड़े अपडेट हम आगे भी देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले पटना में रामकृपाल यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर हमला किया, जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। इसके बाद बिहार के काराकट और बक्सर में भी पीएम मोदी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत, अमानत का काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2013 में बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं, पुलिस जवानों की मौत के 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन हत्या के पीछे की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। मामले को लेकर लगातार सियासत सबसे ज्यादा हुई है। कांग्रेस इस पूरे हमले को एक सुपारी किलिंग बता रही है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे हत्याकांड के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की बात से कभी भी इनकार नहीं किया है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ट्रायल का औजार बनाने का अंदेशा जताते हुए कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इन तमाम अनसुलझे पहलुओं के बीच झीरम घाटी हमले की यादें आज भी ताजा है। हमले की 11वीं बरसी पर शहीद खरसिया विधायक नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल को आज याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने अपने परिवार के साथ समाधि स्थल पहुंचकर पिता और भाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झीरम घाटी हमले में आज तक शहीदों के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विवश हैं। झीरम घाटी के विषय को लेकर के जिस तरीके से विगत सरकार ने राजनीति की है, कहा कि जेब में रखा हुआ
हमारा ये है, हम सबूत है, हम घूम रहे हैं, सबूत दिखाया नहीं किसी को। 5 साल बीत गए पूरे। मैंने अभी योजना की है उसको सबके सामने लाने की, तो देखते हैं क्या आता है। हमारा कांग्रेस के लोग, पंथा पक्ति के लोग, सब लोग शहीद हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ की देश का जनता जानती है। उसको हाई कोर्ट में रोकने का काम उस समय के प्रतिपक्ष का नेता धर्मलाल कौशिक ने लगाए थे। देखिए, सरकार में हम लोग आते ही एसआईटी का गठन किए थे और एसआईटी के गठन करने के बाद जांच उसकी शुरू हुई, लेकिन एनआईए ने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट साझा करने के लिए मना किया। एकदम समय थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 2-2.5 साल के बाद इसका फैसला आया। दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही वो फैसला आया है सरकार बदल गई। इससे पहले एनआईए नहीं चाहती थी कि हम इस पर जाँच करें। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में स्कॉलरशिप दिलाने की आड़ में 7 छात्राओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने छात्रों से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। दरअसल आरोपी छात्रों से आवाज बदलने वाले मोबाइल ऐप के जरिए महिला की आवाज में बात करते थे और छात्राओं को स्कॉलरशिप का प्रलोभन देकर सुनसान जगह पर बुलाकर घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों ने छात्राओं का नंबर सरकारी स्कूल के ऐप से निकाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर संजय गांधी कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों को पत्र लिखकर स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी जानकारी बाहर साझा नहीं करने की बात कही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने सरकार से आदिवासी बच्चों की सुरक्षा की मांग की। इधर सीएम मोहन ने सीधी मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मामले में 9 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। 7 दिन में टीम को जांच रिपोर्ट देनी होगी। कुछ लड़कियों को या लड़कों को फ़ोन करके और छात्रवृत्ति के संबंध में कि आपके फॉर्म गलत हैं ये करके जानकारी दे करके उनको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने छात्र को सूचना निकाल करके और ये अवगत कराया कि महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का फ़ोन इस प्रकार से नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार की अगर छात्रवृत्ति की कोई भी दिक्कत है तो महाविद्यालय में आके छात्रवृत्ति प्रभारी से बात करें। 2-3 आरोपी पकड़े गए हैं और मैं तो आरोपी तो पकड़े गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें और लोग भी हो सकते हैं, तो इसमें पुलिस जो है पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करे ताकि हमारे भोली भाली आदिवासी लड़कियों के साथ इस प्रकार की दोबारा कोई घटना न घट सके और हमारी बच्चियाँ जो है निश्चिंत होकर के कॉलेज में आकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकें। और शनिवार का दिन बड़े हादसे का दिन साबित हुआ। बेमेतरा के पिरदा में एक स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड है जिसमें बारूद फैक्ट्री काम कर रही थी। शनिवार सुबह तकरीबन 8 बजे इसमें भीषण धमाका हुआ। हादसे में 4 की जान गई, 6 घायल हो गए। रायपुर में इलाजरत हैं, निकारा और एम्स लाए गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि 5 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी। चश्मदीद कहते हैं कि ब्लास्ट के बाद ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री से केमिकल और गैस का रिसाव भी हुआ। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट पर संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा हुई। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश मिले हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग एवं श्रम विभाग को भी इसमें जांच का आदेश दिया है। मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम मुफरा। मैं तो बता रहा हूं दवाई अभी तक क्या नहीं मिला है। अभी उसकी रेस्क्यू टीम को क्या कर रहे हो अभी? तो रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आया भाई? बेरला में एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और इसमें 6 लोग घायल हुए थे। उन 6 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, उनका उपचार चल रहा है। यहाँ पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे उनका सबका इवैक्यूएशन 100% हो गया है। ग्रामीण जो लोग आ गए थे उनको भी हमने बाहर समझाइश दे के भेज दिया है। ये बताना अभी बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ये हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी, केमिकल्स यहाँ थे ही, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी जो मुआवजा श्रमिकों को मिलना है वह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार की ओर से ये निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी। तो बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, खबर ये मिल रही कि वहां पर फिर से आग सुलग रही है। बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट का यह मामला है। अमोनियम नाइट्राइड गोदाम में फिर से आग सुलगी है, ये खबर मिल रही है और आग की लपटें वहां पर उठती नजर आ रही हैं। वहीं रायसेन के बरेली थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात के पहले हथियारों से लैस कुछ लोगों ने दिन दहाड़े लूट के फिर 71 साल की मोहिनी दुबे को मौत के घाट उतार दिया। उनके पति गोल्फ खेल कर जब घर लौटे तो उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सुकमा में कोटा के किद्रेलपाड़ इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। नक्सली की मौके से शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं मुठभेड़ में कई नक्सली घायल होने की खबर है। उधर बीजापुर में भी डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवान जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे। सर्चिंग के दौरान ही मिरतूर थाना इलाके में मुठभेड़ हो गई। और नक्सल मोर्चे पर लगातार पुलिस को टीम्स को सफलता मिल रही है। बदली रणनीति के तहत बीजापुर में नक्सली मुख्यधारा में लौटते नजर आए। 2024 इसी वर्ष अभी तक 109 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। शनिवार को एसपी के सामने फिर 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगालूर क्षेत्र की जनताना सरकार के ये 33 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने हार्डकोर नक्सलियों पर दबाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पित नक्सली सड़क काट कर मार्ग को बाधित करने और बम विस्फोट कराने में उनका इस्तेमाल किया करते थे। कर्नाटक के उडुपी में गैंग वॉर का वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर 2 गैंग के बीच जमकर भिड़ंत हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया और कार चढ़ाकर जान से मारने की भी कोशिश की। गैंग वॉर का यह वीडियो 18 मई का बताया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में मेले में 3 व्यापारियों की मौत हो गई। तीनों ने मेले में देर रात व्यापारियों की तबीयत बिगड़ी थी। पेट दर्द, उल्टी की शिकायत मिली, जिसके बाद एक मेले में ही इन तीनों की जान चली गई। 2 व्यापारियों के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तीनों मृतक एमपी और यूपी के रहने वाले बताया जा रहा है। तो वहीं खबर शहडोल से है, जहां बाइक चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। दोनों युवकों को लाठी और डंडे से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। तो लगातार इस तरह की खबरों में मुस्तैदी की गुंजाइश बनती दिखाई पड़ रही है। खासतौर पर पुलिस की गश्त पर, उनकी लगातार एक्शन पर भी सवाल उठ रहा है। खबर रायपुर से है, जहां ओवर रेट में शराब बेचने पर एक्शन किया गया है। सुपरवाइजर समेत 3 सेल्समैन ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। दुकान का सुपरवाइजर शराब बिकवाता था। वायरल वीडियो सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां गर्ल्स हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का मामला। खाद्य विभाग ने मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। गुणवत्ताहीन बेसन और दाल के लिए सैंपल यहां पर लिए गए और 10 दिनों के भीतर सुधार नहीं किया गया तो संस्था का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल की मेस की थाली में कीड़े और छिपके निकले थे। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो ये आप तस्वीरें देखिए, और ये मेस के खाने में कीड़े निकलने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। 10 दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ तो एक्शन की बात अब कही जा रही है। हॉस्टल के खाने में कीड़े और छिपकली मिले थे।
तो गर्ल्स हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का ये पूरा मामला है। कल ये पूरा मामला सामने आया। खाद्य विभाग ने मेस चलाने वाले के खिलाफ अब एक्शन लिया है। गुणवत्ताहीन बेसन और दाल के यहां से सैंपल लिए गए हैं और 10 दिनों के भीतर सुधार नहीं किया गया तो कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट है। 67 कॉलेज पाए गए, इसमें अपात्र पाए गए थे। अपात्र मिले 67 कॉलेजों में 10 के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं। नर्सिंग काउंसिल का पत्र दिए गए एड्रेस पर नहीं पहुंचा। नर्सिंग काउंसिल का पत्र भेजे गए पते से वापस आ गया। कॉलेजों के सभी सत्रों और पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। खबर सिंगरौली से, जहां नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। बीते दिन नाली सफाई करने वाले कर्मियों से स्थानीय युवक ने अभद्रता की थी। शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और इसके बाद सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। सड़कों पर चारों तरफ गंदगी का आलम है और इसके कारण आम जनमानस को काफी दिक्कत है। तो वहीं शिवपुरी में बारातियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद दुल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस ने सुनवाई की। इसके बाद दुल्हा दुल्हन के साथ घराती और बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच दुल्हा दुल्हन के फेरे करवाए गए। जानकारी के मुताबिक दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव से ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई हुई थी। रात में बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर पहुंचे और इसी दौरान बारात गांव के पाल समाज के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। तभी पाल समाज के लोगों और बारातियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही बारात के साथ चल रहे वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया और हमारी 4-5 गाड़ी जो है कि बिल्कुल तोड़ दी और 3-4 लोग हमारे घायल हुए हैं। वो कट्टे से फायर भी किया गया। इधर आदिवासी परिवारों के उत्थान के लिए चलाई जा रही जन मन योजना महज कागजों तक सीमित रह गई है। हम बात कर रहे हैं सिरोंज विकासखंड के ग्राम पंचायत छापू के मनहार टपरा आदिवासी बाहुल इलाके की, जहां पीने के लिए पानी तक नहीं। आदिवासी परिवार की महिलाएं रात्रि जागरण कर हैंडपंप पर लंबी लंबी कतारें लगाने को मजबूर नजर आती हैं, क्योंकि लगभग 500 लोगों की बस्ती में एक हैंडपंप है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मिल रही अवस्थाओं की लगातार शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग में संज्ञान में लिया है। मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य आयुक्त की संयुक्त टीम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम करीब 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक अलग अलग विभागों का निरीक्षण करती रही और मरीजों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन अभी सुधार की जरूरत है, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे दूरस्थ इलाकों में उनको रोकने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनके रुकने इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ विचार किया जाएगा। अभी चूँकि आचार संहिता चल रही है, इसलिए अभी उस पर विचार संभव नहीं है, तो हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे जो कमियाँ होगी उसको ठीक किया जाए और निश्चित तौर पर यहाँ पे बाकी जो हमें सुविधाएं मिली वो एक अच्छे स्तर की मिली और आने वाले टाइम में और सुधार करें। पेंड्रा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सटोरियों की मदद करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाने वाले एक युवक हर्ष जायसवाल, प्रकाश केवट और रितेश सुल्तानिया की फर्जी सिम और बैंक अकाउंट देकर मदद करते थे। हर्ष और प्रकाश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी रितेश भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं पेंड्रा में कटरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी करने वाले समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समूह के ऊपर ग्राम पंचायत कटरा की सरपंच इंदू देवी पाव और अन्य लोगों ने राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकान में 2 महीने से राशन देने में कटौती की जा रही है। कभी चना, कभी शक्कर नहीं देते तो कभी चावल में कटौती करते हैं। समूह समय से राशन भी वितरित नहीं करता। वहीं इस समस्या के निवारण के लिए ग्रामीणों ने खाद्य विभाग के अधिकारी से लिखित शिकायत की है।
चावल का लफड़ा बोल रहे थे कि अगले महीना मिलेगा, लेकिन ये महीना तो नहीं मिला है, 20 रुका है अभी। आज के बोल रहे हैं तो पता नहीं मिल रहा है कि अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर गढ़ीदाई जो समूह है वो चला रहे हैं, अभी सोसाइटी का संचालन कर रही हैं और उनके द्वारा अभी चावल और एक महीना का शक्कर चना भी नहीं दिया जा रहा है और चावल 20-20 किलो हर राशन कार्ड से कटौती किए गए हैं। इसका शिकायत हम लोग किए हैं एसडीएम में, तहसील में, हर जगह किए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, न उसका निराकरण हुआ है। जानकारी लिया गया, उनका कहना है कि नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, फिर भी शिकायत आई है तो उसका जाँच कर रहे हैं। कोई विक्रेता चावल खरीदी कर रहा है ग्राहकों से, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। सूरजपुर के ग्राम धनेशपुर में पुलिस पर पैसों के लेन देन का आरोप लगा। मामला खेत में जुआ खेलने वाले लोगों पर एक्शन से जुड़ा है। कोतवाली थाना पुलिस को खेत में जुआ खेलने की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस स्पेशल टीम बनाकर मौके पर पहुंच गई। 2 आरोपियों को मोटरसाइकिल समेत दबोचा भी, लेकिन अन्य लोग भाग गए। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी ने पुलिस पर पैसे लेकर छोड़ने के आरोप लगाए। आरोपी ने पकड़े गए एक अन्य व्यक्ति को एक नेता के दबाव में आओ भगत कर छोड़ देने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पकड़े गए लोगों के सारे आरोपों को खारिज किया। मेरे को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। संज्ञान में अगर ऐसा कुछ आता है तो उस संबंध में पता करके कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ शहर में भारी वाहनों की आवाजाही के लिए रिंग रोड निर्माण की योजना 4 सालों बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। योजना के तहत नगर निगम 2 बार सर्वे कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी योजना आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इधर शहर की सकरी सड़कों पर हैवी वाहनों के परिचालन की वजह से हर दिन हादसे हो रहे हैं। बता दें कि औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले रायगढ़ शहर में हर दिन 6000 से अधिक भारी गाड़ियों का परिचालन होता है। पुरानी बसाहट वाला शहर होने की वजह से अब तक शहर की सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई हैं। जिले के स्टील, पावर प्लांट, कोल ब्लॉक तक गुजरने वाली गाड़ियां भी अलग अलग रूट नहीं होने की वजह से इन्हीं सकड़ी सड़कों से होकर गुजरती हैं। जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ 5 महीने में ही 72 लोगों की जान जा चुकी है और सड़क हादसे जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नगर सरकार की उदासीनता की वजह से, घोर लापरवाही की वजह से आज भी रिंग रोड का प्राकलन नहीं बन पाया है। कांग्रेस की सरकार थी तब रिंग रोड बनाने के लिए प्रस्ताव हमने भेजी थी। शहर का विस्तार हो रहा है और ट्रैफिक बना रहता है, इसी को देखते हुए बहुत ही आवश्यकता है रिंग रोड की। तो आज से नौतपा का मौसम शुरू हो चुका है। आज इसका जो असर है वो 2 जून तक देखने को मिलेगा। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। नौतपा के दौरान गरज चमक के साथ प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी है। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और आंधी को लेकर बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर का कुछ जिलों में और दुर्ग और रायपुर का कुछ जिलों में हम थोड़ा येलो अलर्ट इश्यू कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद को गर्मी डेफिनेटली बढ़ेगा। परसों से मैं जो बता रही हूँ आपको, गर्मी डेफिनेटली बढ़ेगा और ऐसा वाला स्थिति आपको 1 हफ्ते तक रहने की संभावना है। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। नमस्कार।